अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है नाइट स्विम, जो इसी साल 2024 में आई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। 2014 में इसी नाम से आई एक शॉर्ट फिल्म पे बेस है। तो बस देखते हैं क्या है इसमें। मूवी का स्टार्ट 1992 में होता है, जहां एक घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल होता है और उसमें अचानक एक टॉय बोट बाहर आती है, जिसकी आवाज सर में रेबिका नाम की बच्ची सुन लेती है और वो देखती है कि ये उसके भाई टॉमी की है जो गुम हो गई थी। तो वो उसको बताने जाती है और टॉमी काफी सीरियस बीमार है। उनकी नैनी भी घर से जा रही होती है और वो उनकी मॉम को कहती भी हैं कि अगर आप चाहें तो मैं नाइट स्टे कर लूं, मगर वो मना कर देती हैं कि मैं बच्चों को देख लूंगी। और उनके जाने के बाद रेबिका पूल के पास आती है और उस बोट को निकालने की ट्राई करती है, मगर कोई फोर्स उसको पूल के अंदर खींच लेती है। उसको बाहर अपनी मॉम दिखती है जो अपना हाथ उसी की तरफ कर रही है, मगर जब वो बाहर आती है तो कोई भी नहीं होता और राइट फ्रिक होने लगती है। ये वापस जाने लगती है कि बोट वापस ऊपर आ जाती है और बाई की मोहब्बत के खातिर ये उसको रहने के लिए चाहती है और इस बार भी कोई फोर्स उसको पकड़ के नीचे खींच लेती है। और हम देखते हैं कि पूल के पास काफी लोग या पूत नजर आते हैं। रेबिका फिर ऊपर आती है और हेल्प के लिए अपनी मॉम को पुकारती है और फिर नीचे चली जाती है और पूल में एकदम गायब हो जाती है। और फिर हम मूवी का टाइटल देखते हैं। मूवी प्रेजेंट टाइम पे आती है और हम मिलते हैं वॉरर फैमिली से, रे और ईव और उनके बच्चे इजी और एरियट। रे काफी अच्छा बेसबॉल का खिलाड़ी था, मगर बीमारी की वजह से उसे फोर्सफुली रिटायरमेंट लेनी पड़ी और ईव स्कूल में एडमिन ऑफिस में जॉब करती है। रे प्रोफेशन की वजह से इन्हें बार बार मूव करना पड़ता था, मगर अब ये परमानेंट एक घर लेना चाहते हैं जहाँ पर ये सब एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह रहे। और टीचर के इनको एक घर भी दिखाती है जो इनको इतना पसंद नहीं आता। और रे जाते टाइम फैमिलीज को देखता है जो खेल रही है, एंजॉय कर रही है, इसका भी दिल होता है। और जब भी इसकी नजर एक घर पे जाती है जो फॉर सेल होता है और अब के उनको ये घर दिखाती है जो सस्ता भी है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है। ये स्टार्ट वाला घर है। रे पूल को चेक करने जाता है जहाँ पे उसको एक बॉल नजर आती है। ये उठाने जाता है और इसका बैलेंस खराब होता है और ये पूल के अंदर गिर जाता है। अब उसको बेसबॉल टाइम के विजन आते हैं और ये एक सुपरस्टार था और इससे मोटिवेट होके हिम्मत करके ये पूल से बाहर आ जाता है। ये डॉक्टर से भी मिलते हैं जहाँ पे रे की रिपोर्ट और कंडीशन दोनों खराब है। डॉक्टर इनको सजेस्ट करती है कि ये तेरी एक्टिविटीज करें, जैसे वॉक करें, योगा करें या स्विमिंग करें। रे के दिमाग में स्विमिंग के नाम से वही वाला कर आ जाता है और वो ईव को कहता है वो कर हमारे लिए सही रहेगा, अच्छा भी है, सस्ता भी है और उसमें बोर भी है, मेरी एक्टिविटीज भी हो जाएंगी। और ईव भी एग्री हो जाती है और ये कर ले लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। इनके पास एक कैट भी है जो एरियट की है और दोनों बच्चे न्यू स्कूल भी ज्वाइन कर लेते हैं। इजी को एक लड़का रॉनिन स्विमिंग क्लब का पंफलेट भी देता है और इजी को ये पसंद आ गया। बैरी नजर बहरा नशा। पूरी फैमिली पूल की सफाई कर रही होती है और रे ड्रेनेज साफ कर रहा होता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कट रख जाता है। सब परेशान हो जाते हैं और इनकी परेशानी और ज्यादा होती है जब उसी ओर से गंदा पानी निकलने लगता है। ये पूल सर्विस वालों को भी बुलाते हैं, जिनसे पता चलता है इस पूल के नीचे ग्राउंडेड स्प्रिंग वाटर है। पोरे दो नेचुरल पानी का सोर्स है जिससे पूल में पानी आ रहा है और ये स्किन के लिए काफी अच्छा है। इस एरिया में काफी जगह ऐसा है जिसपे हेल्थ स्पा और काफी चीजें बनी हुई हैं। स्विमिंग पूल की सफाई के बाद ये पूरी फैमिली पूल टाइम एंजॉय करती है और कॉइन्स वाला भी खेलते हैं और रे अपनी एक्टिविटीज भी करता है। रे अपने अवार्ड्स, पिक्चर, वीडियो देखता है। इसको बहुत याद आता है अपना गुजरा हुआ जमाना, काफी मिस करता है बेसबॉल को। और रात को ईव अकेले स्विमिंग कर रही होती है कि जब भी अचानक उसके सामने रे करा होता है और दूसरे बार वहाँ पे कोई भी नहीं होता और लाइट भी फ्लिक होने लगती है। ईव पूल के बाहर आ जाती है और घर आ जाती है और देखती है बच्चे सो रहे हैं और रे भी बेड में सो रहा होता है। ये पूछती भी है तुम पूल के पास आए थे? ये मना कर देता है। अब ये डर गई है और पूल के ऊपर कवर चलाने का कहती है। अब इनकी कैट भी पूल के पास जाती है और वही टॉमी की बोट वापस पानी के बाहर आती है। ओहो, हो गई मुसीबत। सुबह पूल में उस कैट का कॉर्नर मिलता है, मगर वो कैट कहीं पे भी नहीं है। ये समझते हैं इधर उधर निकल गई होगी, जब भूख लगेगी वापस आ जाएगी। एरियट काफी अपसेट हो जाता है। रे कॉर्नर को पूल से निकालता है और उसकी पट्टी गीली हो जाती है। अब ये उसको निकालता है तो सरप्राइज, उसका हाथ एकदम सही होता है, कोई चोट का निशान ही नहीं है। ये समझ गया ये सब कुछ पूल की वजह से हो रहा है और एरियट कैट के लिए काफी परेशान है, मगर वो नहीं आती, आएगी भी कैसे। ये पूल पे कवर लगाते थे और रात को ईव को डरावना ख्वाब आता है जिसपे ये पूल में डूब रही होती है। ये उठ जाती है और देखती है बेड पे रे नहीं है। वो इस टाइम स्विमिंग कर रहा है और काफी स्पीड पे कर रहा है। वो ये डॉक्टर के पास भी जाते हैं जो रे की रिपोर्ट्स देख के काफी हैरान हो जाती हैं कि रे तो काफी जल्दी इम्प्रूव कर रहा है और ये सुन के ये खुश हो जाता है।
अब ये मोस्टली टाइम स्विमिंग पूल में रहता है। एरियट्स भी स्कूल से आने के बाद पूल पे जाने का कहता है, तो ईव उसको अकेले जाने को मना करती है और टैड के साथ जाने को कहती है। अब ये रे के पास आता है जो एक्सरसाइज कर रहा है, काफी वेट उठा रहा है ये बिना किसी मसले के, बिल्कुल ठीक हो गया ये। और रे कॉइन में स्माइल बना के इसको देता है कि तुम इसको फेंको, मैं आता हूँ। ये पूल के पास जाता है मगर रे नहीं आता, तो ये अपने खिलौने पे टॉय चिपका के पूल में चला जाता है कि जब भी पूल में एक कॉइन गिरता है ये समझते है कि टैड ने फेंका है, मगर बाहर कोई भी नहीं होता। अब कॉइन्स गिरते रहते हैं, ये चमक करता रहता है और इसको ऊपर रेबेका दिखती है। ये चाहता है तो कोई भी नहीं होता। अब ये परेशान हो जाता है जब भी पूल के वेंट से इसको आवाज आती है, मैं रेबेका समर हूँ, अपनी माम को देख रही हूँ। और इसका टॉय भी वहीं पे ही होता है, तो ये उसको रहता है मगर साथ में पार आने रखते हैं और एक भूतिया हाथ इसको पकड़ लेता है। ये डर जाता है और अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से भागता है और हम उसका फेस भी देखते हैं। अब ये ईव को सब कुछ बता देता है और वो चेक करने आती है, मगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। ईव रे को भी बताती है मगर वो इस बात को बहुत हल्के में रहता है। उसने इमेजिन किया होगा उसका कोई दोस्त भी नहीं है, उसकी कैट भी गायब हो गई है, फराना दिमाग का। हम एक पूल पार्टी करते हैं और सब नेबर्स और फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। एरियट्स भी सबसे मिलेगा तो उसका कोई ना कोई दोस्त बन जाएगा। अब ये सब एरियट्स की बेसबॉल प्रैक्टिस देखने के लिए जाते हैं। इसको पसंद नहीं है मगर अपने डैड की वजह से खेलता है। इधर सब रे के फैंस होते हैं, कोच और उनका बेटा टाई भी। सबकी प्रैक्टिस के बाद रे की भी टर्न आती है, तो शॉट उससे मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा शॉट मारता है कि भाई बॉल बच जाती है और बहुत दूर राइट पे जाके रखती है। ये सब शॉक हो जाते हैं और रोक, वाओ क्या शॉट मारा है आपने। रे भी खुश हो जाता है और ईव नोट कर दिए कि ये मोस्टली स्विमिंग पूल में ही रहता है। रे और ईव डिनर के लिए जाते हैं और बच्चे घर में होते हैं। इनके जाने के बाद ईसी रॉनिन को बुलाती है और दोनों निप्पा निप्पी पूल में एंजॉय करते हैं। ये एक गेम खेलते हैं जहाँ ईजी अपनी आंखें बंद करेगी और पूल में रॉनिन को ढूंढेगी और ईजी की आंख बंद करने के बाद रॉनिन पूल से बाहर निकल जाता है अबे, और ये उसको ढूंढ रही होती है और वो पूत इसके पीछे आ जाता है। इसको लगता है कि रॉनिन नहीं है और ये पूल के अंदर चली जाती है और काफी अंदर चली गई और वही पूत इसका पाँव पकड़ लेता है और ये अपना पाँव चुड़वा के ऊपर देखती है तो पूल तो भाई बहुत ऊपर है और ये जल्दी जल्दी किसी तरह पूल तक आती है और अब रॉनिन भी इसके पास आ गया। ये काफी घबरा जाती है, पूल से बाहर आ जाती है और रॉनिन को भी बताती है, मगर उसको कंडा समझ में आएगा कुछ। जब भी एरियट बोलता है मॉम डैड आ गए हैं, तो ये रॉनिन को बैक गेट से जाने को बोल दिए और वो जाते जाते इसको किस कर लेते हैं। सुबह एरियट ईजी के रूम पे जाता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ पूल में कुछ हुआ है, तुमने किसी को देखा है, मैंने देखा था, तुम बहुत डर के पूल से बाहर निकली थी, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। तो ईजी इसको चुप करने को कहती है कि देखो यहाँ आने के बाद मॉम डैड कितने खुश हैं और हमारे डैड भी सही हो रहे हैं, तो किसी को कुछ मत बोलो, ये पूल हमारे लिए हॉन्टेड है या ब्रेस्ट है इसका कह नहीं सकते। तो ये कहते हैं अरे दोनों चीजें हैं, वो बात में दम है इसके। लेकिन ये ईजी की बात मान जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। और आज होती है पूल पार्टी और नेबर्स और काफी लोग आए और के भी आई है, ईजी के फ्रेंड्स और रॉनिन भी आया है। ये सब पूल में जाते हैं मगर ईजी नहीं जाती, इसका डर के बुरा हाल है। एरियट्स भी नहीं जाता और ये सब कुछ शूट कर रहा है। ईव के से इस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है और वो ना चाहते हुए भी इसको बताती है कि यहाँ के ऑनर की बेटी डूब के मर गई थी, कहीं उसका नाम रेबेका तो नहीं था। तो के शॉक हो जाती है, अरे तुमको कैसे पता। और पूल बाल्टी मिटाए रे से वही बटी हुई बॉर्ड पे ऑटोग्राफ लेता है। तो रे को पता नहीं क्या आता है, वो इसको अपने साथ पूल के अंदर ले जाता है और गेम खेलने रखता है और स्विमिंग पूल में कुछ ब्लैक कलर का निकलता है जो रे की पॉटी के अंदर घुस जाता है और वो प्रोसेस हो जाता है और वो जोर से टाई को पकड़ लेता है और पूल के अंदर चले जाते हैं। एरियट सब कुछ देख लेता है, वो फौरन ईव के पास आता है और उसको सब बताता है और कोच भी पूल में जंप मार के अपने बेटे को निकालता है। हालत अच्छी नहीं है उसकी, रे ने इतने जोर से उसको पकड़ा है कि निशान भर गए और रे खुद भी डूब रहा होता है, उसको भी निकालते हैं लोग। कोच पुलिस बुला रहता है मगर ईवा रिक्वेस्ट कर दी है कि रे की कंडीशन आपको पता है कैसी है और वो खुद भी तो डूब रहा था। तो कोच कंप्लेन को वापस ले लेता है मगर इन्हें अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है। ईव समझ गई ये सब गड़बड़ इस स्विमिंग पूल की वजह से हो रही है और वो यहाँ से जाने का बोलती है मगर रे मना कर देता है। पूल इज द बेस्ट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ। हाँ बहुत बेस्ट है, खुद भी डूब रहे थे, बच्चे को भी डुबा रहे थे। ये सुन के ये चुपचाप कार में बैठ जाता है और ये जाने लगते हैं मगर रे की तबीयत खराब होने लगती है, उसको सांस ही नहीं आ रहा होता। तो ये वापस घर में आते हैं और उसको लिटा देते हैं और कुछ देर में उसकी तबीयत सही हो जाती है और वो अब भी ईव से पूल में जाने की जिद करता है कि बस एक बार जाने तो। ईव को गुस्सा आ जाता है और वो पूल का सब पानी निकाल देती है
और यहाँ के बारे में रिसर्च करती है तो पता चलता है रेपिका के अलावा पास में भी काफी लोग इस पूल में मर चुके हैं और ये रेपिका की फैमिली का न्यू एड्रेस निकाल के उनसे मिलने के लिए चाहती है और ये रेपिका की मॉम से मिलती है जो काफी बीमार है, मगर टॉमी जो बीमार था वो अब एम्बेसडर बन गया है। ईव रेपिका का पूछती है तो ये कहती है अरे वहाँ तो सिर्फ मैं और टॉमी रहते थे। ये काफी पूछती है और अपनी हालत के बारे में भी बताती है तो ये मान जाती है कि हाँ इनकी एक बेटी थी और ये बताती है कि जब यहाँ पे ना कल था ना स्विमिंग पूल था, यहाँ पे एक स्प्रिंग था जिसकी लोग पूछा करते थे क्योंकि उसके चाकने पे वो विश पूरी करता था, मगर वो सैक्रिफाइस में इंसान की जान लेता था तो लोग उसको टैमाकामी कहते थे। और इन्होंने भी टॉमी की सेहत के लिए विश मांगी थी और सैक्रिफाई में दिया रेपिका को। जब वो डूब रही थी टॉमी ठीक हो रहा था और ये विंडो से सब देख रही थी और ये खुद भी पोसेस हो गई थी और रे की विश सही होने की है जो वाटर ने सुन ली और अब वो सैक्रिफाई में किसी फैमिली के मेंबर को मारेगा। आंटी की आंख नाक से ब्लैक पानी निकलने लगता है, ये अब तक पोसेस है और कहती है सब जल्दी खत्म हो जाएगा, न्यू फैमिली आएगी फिर विश मांगेगी फिर रिपीट होगा। ईव इनकी हालत देख के यहाँ से भाग जाती है और अपने घर आने लगती है क्योंकि वो समझ गई कि उसकी फैमिली मुश्किल में है और ईव सही थी क्योंकि पूल का पानी वापस पड़ने लगता है और रे भी पोसेस हो जाता है। बच्चे घर में ही थे, एरियट गिलास में पानी डालता है मगर पानी कुछ अजीब तरीके से मूव होता है और पूल के पास से उसको अपनी कैट की आवाज आती है तो वो गिलास टेबल में रख के उसको देखने के लिए जाता है और गिलास मूव होके कॉर्नर तक आ जाता है। पूल में उसको अपनी कैट का शैडो दिखता है और ये उसके पास जाता है और कवर बंद होने लगता है, मगर बिल्ली की जगह वहाँ पे एक कोस होती है जो उसको पूल के अंदर ले जाती है। इजी ये सब देख रही होती है तो वो भी पूल के पास जाती है और जब ही घर में वो गिलास गिर के टूट जाता है। इजी कवर को रोकने लगती है मगर उसको बहुत मुश्किल होती है कि जब ही वहाँ पे ईव आ जाती है और वो उसके साथ रख जाती है और इजी ईव को बताती है कि एरियस पूल के अंदर है तो ये इजी को हेल्प लेने के लिए अंदर भेजती है और खुद पूल में जंप मार लेती है। इजी घर में आती है और इस गिलास पे स्लिप हो जाती है, इसको काफी रखती है और घर में पोसेस रे इस पे हमला कर देता है। अबे पीछे बढ़ गया इसके और ये चुप रही होती है। पूल में ईव को एरियट कहीं पे भी नहीं मिलता, ये बाहर आती है और एक पाइप को बांध के अपने साथ पूल के अंदर ले जाती है कि अब और अंदर जाना पड़ेगा, मगर एक जगह पे आगे पाइप खत्म हो जाता है तो ये उसको छोड़ के और अंदर जाती है और अब इसको एरियट्स मिल जाता है। ये उसको लेके आने रखती है लेकिन जब भी जितनी भी सैक्रिफाइस सोल थी ना वो सब इनके पीछे रख जाती है। अब इसको बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिलता कि जब भी रेबिका की सोल इनकी हेल्प करती है वो स्माइली कॉर्न को उछालती है मगर वो नीचे की तरफ जाने लगता है, मतलब जाने का रास्ता वहाँ है तो ये उसी डायरेक्शन पे जाती है और पूल से निकल जाती है और पोसेस रे इनके पास आता है और एक हाथ से ईव को उठा देता है। ईसी भी आ जाती है और बेसबॉल के बैट से रे को मारती है और रे के अंदर का ब्लैक पानी भी निकल जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है और एरियट्स को भी होश आने लगता है तो ये सब यहाँ से जाने लगते हैं मगर जब भी एरियट्स की वापस तबीयत खराब होने लगती है और पूल में भी ब्लैक पानी आने लगता है तो रे समझ जाता है ये सैक्रिफाइस के बिना जाने नहीं देगा, किसी को तो पे करना पड़ेगा तो ये अपनी फैमिली के खातिर खुद उस पानी में चला जाता है और उसके जाने के बाद ये पूल नॉर्मल हो जाता है और रे गायब हो जाता है। ईव और बच्चे ये कर को छोड़ते नहीं है कि हमारे जाने के बाद कोई नई फैमिली आएगी और उसके साथ भी ये होगा, हम रे की कुर्बानी को साया नहीं होने देंगे और ये इस पूल को सील करवा देते हैं और बस इसके साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।